जब से रेलवे ने एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया तब से बच्चों के मन में एक ही भ्रम है कि साइंस कैसे पढ़ें। वो लोग थोड़ा सा ना अपने आप को बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं साइंस को लेकर ना लोग कई बार जो है ना उल्टी सीधी चीजें सोच रहे हैं, कभी यहां से कभी वहां से। मतलब मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि साइंस को आपको किस लेवल पे पढ़ना चाहिए। मैंने देखे बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे जो एक ही तरह के सवाल बार बार रिपीट करते, वही लड़की है, वही 40 किलोग्राम की लड़की है, वही 40 सीढ़ियां चढ़ती है, पावर पूछी जा रही है। मेरे भाई मैं मानता हूं कि 2016 और 17 में जो साइंस का लेवल था वो बहुत कम था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नया पैटर्न जो 2024 में पेपर होने वाला है उसमें भी साइंस का लेवल वही रहेगा। आपको पता है कि रेलवे ने 2024 से पहले एक ऐसा पेपर दिया था ग्रुप डी परीक्षा 2022 में जिसमें साइंस 25 क्वेश्चन की आई थी और आप देखिए उसमें साइंस किस लेवल पे पूछी रही थी, और जबकि ग्रुप डी का जो पेपर होता है वो 10वीं स्टैंडर्ड पे होता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आपको किस लेवल पे साइंस पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 45 दिन है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस 45 दिन में आपको सही लेवल का चुनाव करना होगा। ऐसा ना हो कि आप लोग जिस लेवल पे साइंस पढ़ रहे हो वो पढ़ने में मजा आए, उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजों में मजा आए, लेकिन हो सकता है कि वो लेवल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए, जिससे कि आपका जो साल है ना वो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। आप पिछले 1-1.5 साल से साइंस पढ़ रहे हैं और जैसे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं अगर उस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं तो मेरे भाई आप कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर फेल हो जाओगे। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किसी भी एग्जाम में साइंस किस किस लेवल में पूछी जाती है। बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखो कि साइंस जो है ना अभी रिसेंटली में 3 एग्जाम में आने वाला है, जो हमारे नवंबर से परीक्षाएं स्टार्ट है। एएलपी में 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे, मतलब 75 में 20 है। आपको बता दें परसेंटेज देखेंगे तो ये 26-27% बनेगा। आरआरबी जेईई में 100 में से 30 क्वेश्चन है और टेक्नीशियन में आपको पता है कि 40 क्वेश्चन का साइंस पूछा जाएगा। बच्चों जब मैं पेपर का एनालिसिस कर रहा था और मैंने रिसेंटली के पेपर का एनालिसिस किया, रिसेंटली के पेपर का मतलब जो अभी ग्रुप डी परीक्षा 2022 का पेपर है, तो जब मैंने उसका पेपर देखा, मतलब प्रॉपर 8 पेपर मैंने देखा है, कई सारे नहीं, सिर्फ 8 पेपर मैंने देखा, और उस 8 पेपर को देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि लेवल क्या रहने वाला है। तो बच्चों उसी लेवल को मैंने यहां पर देखा। अब देखिए बड़े ध्यान से मैं आपको लेवल भी दिखा देता हूं कि क्या लेवल रहने वाला है। जैसे कि मैंने 8 ही पेपर में साइंस के सारे क्वेश्चन देखे। अब आप ये देखो ना, पहला क्वेश्चन जरा गौर से देखिए, ये आया हुआ सवाल है, आप देख लो, मैं सबूत के साथ हर चीज लेके आता हूं, फर्जी में हवा में बातें नहीं करता हूं। अब इस सवाल को जरा थोड़ा देखिए कि आप ये किस कैटेगरी का सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल जो है ना शायद ही 5% लोग सॉल्व कर पाएंगे, और जिस सवाल को अगर 5% लोग सॉल्व कर पाएंगे वो हमारी हार्ड कैटेगरी का सवाल हो गया। हालांकि आसान सवाल भी आते हैं, मैं बिल्कुल इस चीज से मना नहीं कर रहा हूं। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये आप लोग के लिए आसान हो सकता है। अब ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं आसान है क्योंकि सीधा सीधा सवाल है। और इसके अलावा अगर मैं ये वाले क्वेश्चन की ओर देखूं तो ये वाले क्वेश्चन को हम मीडियम लेवल क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि अगर आपने इसमें रिएक्टिविटी टेबल नहीं याद की है तो ये वाला क्वेश्चन कभी जीवन में सॉल्व नहीं होगा। इसी तरीके से थोड़ा और देखिए, ये वाला सवाल हमारे आसान लेवल का सवाल हुआ। इसी तरीके से मैंने 8 ही पेपर के सारे साइंस के क्वेश्चन लाया हूं ताकि मुझे यह पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितना आसान है कितना कठिन है। यह भी हमारे एक आसान लेवल का सवाल हुआ। इसके अलावा अगर मैं यह क्वेश्चन किया हो रहा हूं तो ये मेरे मीडियम के लेवल का सवाल है। इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा वो है टफ है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जरा गौर से देखिए तो ये न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल हमारे मीडियम लेवल का न्यूमेरिकल हो रहा, क्योंकि आप इसमें देखिए ठीक ठाक जो है कैलकुलेशन पूछी जाएगी। शुतुरमुर्ग के अंडे मान लेते हैं कि अगर याद है तो आसान है, नहीं याद है तो आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं। बच्चों आप ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन में ठीक ठाक आपकी एनालिसिस लग जाएगी। तीसरी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है, समझे नहीं समझे। तो ये भी हमारे एक हार्ड कैटेगरी का सवाल में काउंट हो रहा, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता ये लीजिए बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, इसी तरीके से किसी में भी सिग्मा किसी में पाई बॉन्ड पूछे जा सकते हैं। मैं 8 ही सेट का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अभी तक आपने देखा था 47वां नंबर था, 49 नंबर है, नंबरिंग भी देखते रहिए। N2 में साझा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। इसी तरीके से आप देखिए ना, जब हमने और नीचे आए तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन का एक क्वेश्चन मिला, 64 नंबर क्वेश्चन था। ये भी हमारे आसान लेवल का सवाल हुआ, लेकिन जब हम लोग थोड़ा और आगे आए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये वाले क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए तो ये वाले क्वेश्चन को ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन बोला जाता है। आप एक ही सेट में देखिए न्यूमेरिकल भी कैसे पूछे जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, मतलब मेरे कहने का ये है कि एक ही सेट में मीडियम लेवल भी आएगा,
एक ही सेट में आपका हार्ड लेवल भी आएगा और एक ही सेट में आपका आसान लेवल भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सब लेवल पढ़ना है ना। लेकिन आपने देखा होगा अभी तक भी उस तरह के सवाल तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए जिस तरह के सवाल आप बहुत पहले पढ़ा करते थे कि बल का ऐसा ही मात्रा न्यूटन होता है, या फिर उस तरह के सवाल जो सीधा सीधा W बराबर F इंटू एच से लग जाते हैं। ये देखिए ये वाला सवाल भी देखिए, ये वाला सवाल मैं हार्ड कैटेगरी में डालना चाहूंगा। मतलब आप ये मान के चलो कि ये वाला सवाल एक हार्ड कैटेगरी में 4 स्टेटमेंट भयंकर लिखे और पूछा जा रहा है कि भैया कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। पूरा देखिए बच्चों, ये वाला सवाल भी एक हार्ड कैटेगरी में है। उसी का देखिए 85 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। आप देखिए अवतल लेंस का न्यूमेरिकल है। जनरली क्या होता है, दर्पण के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अवतल लेंस के नहीं। इसमें खास बात है, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो रहा न्यूमेरिकल, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि इसका आंसर कैसे निकाला गया। अब ये थोड़ा आसान लेवल का सवाल आ गया। तो मेरे कहने का अर्थ बस इतना सा है कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर लीजिए। हरा, अब जैसे कि यह सवाल है, ये देखो ये हमारा 92 नंबर क्वेश्चन था शायद, हरा यह 92 नंबर था। और उसके बाद ये देखिए ये हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे 25 में से कितने, 4 से 5 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे जो हार्ड लेवल के थे। लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास हमारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे और 10 ही 12 क्वेश्चन हमारे आसान लेवल के थे। बच्चों है क्या ना कि मैं मानता हूं कि आप आसान लेवल क्वेश्चन कर लोगे और मैं मानता हूं कि थोड़े बहुत मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी कर लोगे। लेकिन अगर ये आसान लेवल, मीडियम लेवल, ये अलग अलग बच्चों पे अलग अलग तरह से डिपेंड कर सकता है। तो बच्चों जब भी कभी आप कोई पेपर देने जाए, इनमें से कोई भी पेपर देने जाए, तो ध्यान रखना इसमें से 40% लेवल ऐसे आता है जो एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, 40% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमारे मॉडरेट होते हैं और 20% हमारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमारे हार्ड होते हैं। पिछले 1-1.5 साल से पूरे यूट्यूब में और आपने भी इस लेवल को पूरी तरीके से कवर कर रखा होगा। अगर आपने इस लेवल को अभी तक कवर नहीं कर रखा, इसका मतलब आप अभी रेलवे की तैयारी के लिए तैयार नहीं हो, आपको 2-3 साल का समय और लगेगा। लेकिन सिलेक्शन जो है ना इस लेवल से होने ही वाला नहीं है। अरे इस लेवल से सिलेक्शन हो गया तो 60% क्वेश्चन कहां जाएंगे। तो मैं आज एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें मैं अभी अनाउंस भी कर दूंगा। मैं आप लोगों को ये 60% वाले जो क्वेश्चन हैं, यानी जो आपके मीडियम और हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको अपनी क्लास में सॉल्व कराने वाला हूं। मैं आसान लेवल भी रखूंगा, लेकिन इसकी संख्या थोड़ा कम होगी और मॉडरेट और कह सकते हो हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगी। अब मेरी सीरीज क्या है, आपको पता है कि आज 8 अक्टूबर है और आज ही से मैं आप लोगों के सामने 45 दिन का मास्टर प्लान लेके आऊं। सबसे पहले शुरुआत का जो 25 दिन होगा मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा और डेली चैप्टर वाइज आपको 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी, जिसमें साइंस के टोटल 25 ऐसे चैप्टर होंगे जिस चैप्टर को मैं 40-40 क्वेश्चन के टुकड़ों में आपको सॉल्व कराने वाला हूं। बाकी बचा 20 दिन, बाकी बचे 20 दिन में मैं आपको 40-40 क्वेश्चन के 20 सेट दूंगा। 40-40 क्वेश्चन के 20 सेट दूंगा, ये हमारे मिक्स होंगे। बच्चों ये जो क्लास चलेगी, ये क्लास आपकी शाम के 7 बजे से डेली चलेगी और कॉन्सेप्ट की तैयारी करने के लिए मैं आपको 20 मिनट की कॉन्सेप्ट क्लास भी दूंगा। बच्चों 20 मिनट की जो कॉन्सेप्ट क्लास होगी उसमें मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को कवर करूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालना नहीं आता, एक वीडियो लाया सॉल्व करा दिया। मान लीजिए आपको मैग्निफिकेशन क्लियर नहीं है, वीडियो लाया पूरा बता दिया। तो 20 मिनट की क्लास में मैं आप लोगों को 1 घंटे का पूरा कंटेंट दे दूंगा, पीपीटी के थ्रू बताऊंगा सारी चीजें। ओके, तो आप लोगों को आप पहले माइंड में इतनी चीज जरूर मेरे भाई याद रख लो कि कहने का अर्थ यह है कि जरूरी नहीं है कि जो लेवल आप पढ़ रहे हो वही लेवल आपके एग्जाम में आएगा। थोड़ा सा तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि रिसेंटली भी जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में साइंस का क्या लेवल था, उसके बाद आपके एग्जाम में क्या लेवल रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है मुझे नीचे ये कमेंट करें कि ग्रुप डी तो सर में साइंस तो कठिन आती है, एएलपी में तो आती नहीं है। अरे मेरे भाई 2018 में ग्रुप डी में भी साइंस आसान आई थी, कठिन तो 2022 में आई ना। एएलपी के बाद 2018 के बाद एएलपी हुआ कहां। और वैसे भी आपको पता है कि ग्रुप डी जो है वो 10वीं स्टैंडर्ड का पेपर होता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। एएलपी में बीटेक वाले बच्चे फाड़ लेते हैं, डिप्लोमा वाले लेते हैं, आरआरबी जेईई में बीटेक डिप्लोमा वाले, टेक्नीशियन में इंटर वाले, आईटीआई वाले। अरे भाई इन सब का लेवल कहीं ना कहीं ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन से ज्यादा है, देख लीजिए। तो जब इसमें अगर साइंस अच्छे लेवल पे आ सकती तो इसमें क्यों नहीं। तो जितने भी बच्चे मेरी बात पे विश्वास करते हैं ना, वो लोग थोड़ा सा अपने आप को माइंड से मेकअप कर ले कि अब ना हम लोगों को थोड़े अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर हाल में हमें सिलेक्शन चाहिए भाई। हमें कोई भी नंबर कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ठीक है। तो आज शाम के 7 बजे से मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इवेंट लग चुका है और आप डेली जो है शाम के 7 बजे मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए।
25 दिन चैप्टर वाइज चलेगा, 20 दिन जो है मिथ्स चलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।